वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 10 7 श्लोक हमने पूरे किए। 8वें से हम शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति मतलब मैनिफेस्टेशन। जो परमात्मा है वह निर्गुण निराकार है और ये संसार जो है यह सगुण साकार है। तो इस सगुण साकार को देखकर हमें ये पता लगता है कि निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार को हम कभी न देख पाएंगे, न सुन पाएंगे, न अपने विचारों से जकड़ पाएंगे। तो कहाँ कहाँ वो परमात्मा कैसे कैसे है ये उन्होंने पहले बताया। सप्तर्षि, 4 कुमार, मनु, ये सारा मतलब हमारा जो भी कुछ हम करण है, चाहे वो बाह्य करण हो चाहे अंतःकरण हो, ये सारी परमात्मा की विभूति है। और जो ये विभूति जानता है तत्वता, वो बुद्धिमान है। वो जिसको बोध हो चुका है ऐसा है वो। तो हम 8वां श्लोक सुनते हैं, क्या कह रहे हैं वो। अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं इस पूरे संसार का प्रभव हूं, यानी कि मूल कारण हूं, यानी कि सारा संसार मुझसे ही पैदा हुआ है। यदि मैं अपनी आंखें परमानेंटली बंद कर दूं तो 20% दुनिया खो गई मेरे लिए। यदि मैं जुबान से स्वाद के जितने भी वहां पॉइंट्स हैं उनको निकाल दूं तो ये दुनिया में स्वाद है कि नहीं मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। जिन संबंधों को मैं प्यार से या नफरत से देखता हूं, ये मात्र मन का प्रोजेक्शन है, खेल है। लेकिन मूल कारण, मूल में कहां से आया? इन सब के परे है, मन बुद्धि और इंद्रियों के जो परे है, जो सच्चा मैं है, वही तो कारण है। क्योंकि मैं हूं तो ये संसार है, मैं नहीं हूं तो ये संसार भी नहीं है। तो वो कहते हैं मैं संसार मात्र का मूल कारण हूं, मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त होता है। मतलब जो भी आप एक्टिविटी इस संसार में देख रहे, अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं उंगली हिला रहा हूं, कहीं कोई चिप तो नहीं है मेरे शरीर में, कहीं कोई बैटरी तो नहीं है रोबोट को जैसे होता है। किसी ने प्रोग्राम किया है क्या? हमें पता है कोई प्रोग्राम है हमारे अंदर। अच्छा, ये प्रोग्राम रीप्रोग्राम भी होता है। अगर हम चाहें तो हम सुधर जाएं, रीप्रोग्राम। अगर हम चाहें तो हम बिगड़ जाएं, रीप्रोग्रामिंग। ये भी हम कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चेष्टाएं हो रही है मुझसे ही तो हो रही है। ऐसा जो समझता है, ऐसा जो मानता है, इस प्रकार से जो अपने जीवन को ढाल लेता है, फिर वो भाव समन्विता, भावनाओं से मुझसे जुड़ जाता है, मतलब प्रेम से मुझसे जुड़ जाता है, मेरा भक्त हो जाता है। भक्त यानी कि जो जुड़ गया हो। जो नहीं जुड़ा है, अलग है, उसको विभक्त कहते हैं। बुधा,
वो बुद्धि से तर्क करेगा तो मेरे ही बारे में करेगा, और इंद्रियों से भजन करेगा, मेरे ही वो शरण में होगा, बात करेगा तो मेरी ही करेगा, देखेगा तो मेरे ही रूप को देखेगा। अब आंखों के सामने रूप अनेक है, परंतु जो जानकार है, जिसे पता है कि ये सारा मैनिफेस्टेशन उस एक का है, उसको हर रूप में वही एक नजर आता है। ये फर्क पड़ने के लिए हमें इस श्लोक को स्वीकार करना होगा, अपने आप को रीप्रोग्राम करना होगा। अब आप कहोगे हम सर्वस्य प्रभव, मैं ही संसार का मूल कारण हूं, मुझसे ही है संसार प्रकट हुआ है। तो आपके दिमाग में एक बात आती है, तो कोई तो बनाने वाला है, कोई तो बनाने वाला है, तो कुछ तो उसने सामान लिया होगा बनाने के लिए। चलो बनाने वाला तो है, ये सामान कहां से लाया उसने बनाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है उसको एक इंसान बनाना है, किसी को बोला अरे हड्डियां लेके आओ, किसी को बोला चमड़ी लेके आओ, किसी को बोला खून लेके आओ, किसी को बोला तू ये सी दे यहां पर, तू यहां कटिंग कर। क्या इस प्रकार से उसने संसार की रचना की? पृथ्वी को गोल बनाने के लिए उसने कोई छनी हथौड़े की योजना की? नहीं। यह निर्मिति ऐसे नहीं हुई है जैसे हम निर्मिति को जानते हैं। इस निर्मिति में एक निर्माता है और एक मटेरियल है, रॉ मटेरियल, जिसके ऊपर निर्माण कार्य होता है। आपको यदि खाना बनाना है तो कुछ तो आप ले आओगे, सब्जियां ले आओगे, मसाले ले आओगे, तेल ले आओगे, अग्नि ले आओगे, फिर कोई तो बनाने वाला होगा, तब वो खाने लायक हो जाएगी। तो बनाने वाला है और जिस पर प्रक्रिया हो रही है वो पदार्थ है। तो इस पदार्थ को कहते हैं उपादान कारण, और जो बनाने वाला है उसको कहते हैं निमित्त कारण। अब यह संसार की रचना हुई तो निमित्त कारण तो चलो मान लिया, अदृश्य भगवान है, मान लिया, जाना नहीं है, मान लिया, परंतु पदार्थ कहां से लाए उसने? तो इस प्रकार यह निर्मिति नहीं हुई है। इसमें उपादान कारण भी वही है जो निमित्त कारण है। जो निमित्त कारण है वही उपादान कारण है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सॉल्व करते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कर, रूट कॉज अगर ढूंढना है तो वेरियस कॉजेस क्या है, तो हम उसको हेडिंग देते हैं। भाई कुछ भी एक कारण हो गया कि ये बच्चा फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, हमको उसका कारण ढूंढना, रूट कॉज ढूंढना है। तो एक तो कोई व्यक्ति है, मैन है, पेरेंट्स होंगे, शिक्षक होंगे, बच्चे होंगे, दोस्त यार होंगे, और दूसरा है कुछ मटेरियल। और भी अब थोड़ा एक एडवांस हो गया तो हम मटेरियल के साथ में मशीन को भी डाल देते हैं और मेथड को भी डाल देते हैं, जिसको कहते हैं 4M। लेकिन मेथड तो मैन का ही एक हिस्सा है और मशीन मटेरियल का ही एक हिस्सा है। तो दो चीज हो गई, मशीन मटेरियल का हिस्सा है, तो मटेरियल हो गया, मैन हो गया। ये दो मेन कारण हो सकते हैं डिफेक्ट के लिए। यदि कार बनाई उन्होंने, 10 लाख कारें बनाई और उसमें से 1000 कारों में से एक पार्ट टूटा हुआ पाया गया, तो वो तुरंत कारें वापस बुला लेते हैं, ये डिफेक्टिव है। फिर उसका एनालिसिस होता है क्या कारण है। तो हमेशा हमारा नजरिया ये है कि एक बनाने वाला है, एक वो है जिससे वो बनाया गया है। मट्टी है और कुम्हार है तो हमारे सामने अपने आप मटका आ जाता है।
लकड़ी है और कारपेंटर है तो हमारे सामने अपने आप फर्नीचर निर्मित हमको पहले ही पता चल जाती है। लकड़ी है और सुतार है तो ये फर्नीचर बनाएगा, कुर्सी बनाएगा। लेकिन इस क्रिएशन में लकड़ी भी वही है, कारपेंटर भी वही है, मिट्टी भी वही है, कुम्हार भी वही है। इस बात को समझाने के लिए उपनिषदों ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। जैसे मकड़ी जाल बुनती है, वो कहते हैं ये जाल का धागा कहां से आया? वह मकड़ी ही है, मकड़ी के ही शरीर का एक हिस्सा है। मकड़ी ने जाल बुनने के लिए धागा बाहर से नहीं लाया है। जब उसको यह जाल डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, तो वो जाल अपने अंदर ले लेगी, वापस खा लेगी, जहां से निकाला था वहां डाल देगी। जैसे मनुष्य के शरीर पे बाल उगते हैं, ऐसी ये निर्मिति है। अब ये शरीर से, बाल तो निर्जीव है, शरीर तो सजीव है, तो सजीव में से निर्जीव की इस उत्पत्ति कैसे? हाँ, हमारे आज के भाषा के हिसाब से बाल निर्जीव है, परंतु ओरिजिनली देखा जाए तो बाल भी सजीव है। आगे चल के साइंस ये बताएगी हमको। परंतु जैसे मनुष्य के शरीर पे बाल उगते हैं, वैसे इस संसार की निर्मिति होती है। जैसे इस निर्जीव धरती से सजीव वनस्पति और प्राणी पैदा होते हैं, ऐसे निर्मिति होती है। इन तीन उदाहरणों को यदि मिलाया जाए तो फिर हम सर्वस्य प्रभव, ये बात हमको समझ में आएगी। ये उपनिषदों का विषय है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमको और 1 घंटा चाहिए। लेकिन ये 3 उदाहरण ब्रॉडली यदि हम ध्यान में रखते हैं, इसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो निर्मिति कैसे हुई एक परमात्मा से, ये बात हमें समझ में आएगी। पहले तो ये धरती थी ही नहीं, उसके पहले धूल थी। अच्छा, धूल के पहले क्या था? धूल भी नहीं थी। क्या था हमें नहीं पता। कहीं से तो वो धूल इकट्ठा हुई, सॉलिडिफिकेशन हुआ उसका, फिर दूसरे सॉलिड पदार्थ आए, घूमते 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 यह धरती बन गई। इसमें जल आ गया, इसमें वनस्पतियां पैदा हुई, इसमें प्राणी पैदा हुए, मनुष्य पैदा हुए, और आज हम बात कर रहे हैं ये सब हुआ कैसे। वो कह रहे हैं हम प्रभव, मैं हूं, मूल कारण मैं हूं। मैं था इसलिए ये मुमकिन हुआ, मैं नहीं होता तो ये मुमकिन नहीं होता। हमारा भी जो विश्व है वो हमी से तो पैदा होता है, हमने ही तो बनाया है। मेरे दिमाग में जो आइडियाज है, जो विचार है, वही तो मेरा विश्व है। आपके विचारों के अनुसार मेरा विश्व नहीं है। हरेक का विश्व अलग है और हरेक ने उस विश्व की निर्मिति अपने आप से की हुई है। सूक्ष्म बात है। मुझसे ही यह सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है इस संसार में, उसका मूल कारण मैं ही हूं। मैं ही सबको एनर्जी प्रोवाइड करता हूं। यह एनर्जी मैं हूं। लोग कहते हैं मटेरियल, सोना कहाँ से आया, फिर उसका एनालिसिस करो, मॉलिक्यूल तक जाओ, एटम तक जाओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक जाओ, आखिरी में कहते हैं ये एक एनर्जी है। यह पूरी जो दुनिया है नथिंग बट कंडेंस्ड एनर्जी, ठोस शक्ति। शक्ति ठोस नहीं थी, वो ठोस हो गई। जैसे पानी ठोस हो जाता है तो बर्फ बन जाता है, आप उसके ऊपर कार भी चला सकते हो। जब ताला फ्रीज हो जाता है तो उसके ऊपर आप ट्रक भी ले जा सकते हो। ऐसे ही यह सारा पदार्थ, ये लोहा पानी था, इस सोना पानी था, द्रव रूप में था।
तो ये सारी एक्शंस आज जो मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए शक्ति कहां से आती है? हम खाना खाते हैं, अरे खाना आप निर्जीव खाते हो, निर्जीव खाना कैसे बात कर सकता है, सजीव बन सकता है? नहीं, मैं हूं वो, मैं उस खाने का इस्तेमाल करता हूं। खाना अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा, सारी प्रक्रिया मैं करता हूं उसके ऊपर। जो मुझे उसमें से सत्व चाहिए मैं निकाल लेता हूं, जो नहीं चाहिए उसको फेंक देता हूं, वो भी मैं ही करता हूं। देखिए, एक स्त्री है, एक पुरुष है, उस पुरुष में इस स्त्री के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब ये आकर्षण पैदा होने के लिए उस स्त्री ने क्या किया? एक स्त्री है, एक पुरुष है, पुरुष अभी स्त्री की ओर आकर्षित हो गया है, अब प्रेम हो गया है। उसके लिए स्त्री ने क्या किया? और यदि स्त्री नहीं होती तो क्या ये आकर्षण मुमकिन था? स्त्री ने कुछ नहीं किया, परंतु वो नहीं होती तो आकर्षण भी नहीं होता। तो स्त्री का मेयरली होना ये आकर्षण निर्माण करता है। वो खाली है, इसलिए वो कुछ करती नहीं है। आप कहोगे मेकअप करती है, नहीं, मेकअप नहीं है तो भी आकर्षण है। तो ये आकर्षण की निर्मिति कहां से हुई? अच्छा, वो स्त्री कहती है यह मुझसे ही हुआ है, यह आकर्षण, और ये मेरे लिए जो अब काम धंधे ढूंढ रहा है, घर बनाने की सोच रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसका कारण मैं हूं। ये प्रवृत्त मुझसे हो रहा है। क्या ये सच है? यही तो वो भी कह रहे हैं। हम उसको स्वीकार नहीं कर, जब वो कहते हैं उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन संसार में जो हो रहा है उसको भी तो हम नहीं समझ पा रहे। इतना बड़ा आकर्षण हो गया, ठीक है, प्रेम हो गया, ठीक है, पर फिर शादी कर ली, शादी कर ली तो संसार बन गया, संसार बन गया तो सुख दुख आ गए। आज बीमारी है, बच्चे बीमार है, कल बीवी बीमार है, पति बीमार है, हार्ट अटैक किसी को हो गया, किसी को ठोकर लग गई, किसी का फायदा हो गया। ये सारा संसार नहीं होता तो ये सब था ही नहीं। ये मेरा संसार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये संसार है। उनका होना न होना ये संसार नहीं है। टैग लगा के हम घूमते हैं, मेरा, मेरी, मेरे, मैं, टैग जहां जाए लगा दिया टैग। ये संसार है हमारा, उसको अपनाना, अपना कहना, उसके साथ आसक्त हो जाना, ममता हो जाना, और फिर मैंने किया है ये सब, ये संसार है। उसका, वो स्त्री का होना संसार नहीं है, बच्चों का होना संसार नहीं है, वो दुखों का कारण नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा मेरी पत्नी ही मेरे दुखों का, ऐसे लगता होगा। आप ये मेरी निकाल दो, उसमें से दुख भी गायब हो जाएंगे उसको लेके, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते। तो ये निर्मिति मैंने की है, तो जो भी निर्मिति का परिणाम होगा वो मेरा ही तो होगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। परमात्मा कहते हैं मुझसे ये निर्मिति हुई है, मैंने नहीं की। भाषा हम क्या कहते हैं, मैंने किया है। वो कहते हैं मुझसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो परमात्मा है और हम जीव है।
इस बात को जो समझेगा, कौन समझेगा? इस समझने के लिए क्या चाहिए? क्यों ये समझ संसार से गायब हो रही है? क्यों हम अंधकार में भटक रहे हैं? यह समझ आएगी कैसे? क्या हमें कोई ये समझ दे सकता है? जी नहीं। This has to be developed by every individual on his own for himself. मुझे यह समझ अपने लिए अपने आप में लानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी होगी। ये भगवद गीता का थीम है। ये आध्यात्मिक ज्ञान तो ठीक है, परमात्मा है, उनसे ये सब विश्व पैदा हुआ, ये थ्योरी ठीक है। ये लोग पढ़ते हैं, सुनाते हैं, लोगों को तालियां मिलती है, पर क्या ये समझ है? क्या वो वाकई में अपना जीवन इस तत्व के मुताबिक डिजाइन करते हैं? उसके लिए नजरिया चाहिए, एक नजर चाहिए। मजनू लैला के प्यार में दीवाना था। मजनू का मतलब ही दीवाना हो गया। अभी भी कहते हैं हम मजनू की तरह क्यों भटक रहा है, शादी कर ले। तो उसके पिता ने बोला, ये कौन है भाई लैला, ले आओ देखें हम भी तो एक बार। लैला को देखने के बाद बोलती, ये लैला, इससे 100 गुना सुंदर लड़कियों, 100 लड़कियों की मैं लाइन लगा देता हूं तेरे लिए। तो मजनू कहता है, इस लैला में सुंदरता देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए, एक राजा की आंखें सफिशिएंट नहीं है। ये डायलॉग अंदर पूरा मेल्ट होना चाहिए, इनग्रेव होना चाहिए। उस लैला की सुंदरता देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। जो मजनू देख रहा था वो कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि मजनू ने इतिमत्वा ये समझ लिया है, मान लिया है। अब ये सूफी कथा है। लैला काली थी। लैला का मतलब ही होता है अंधेरी रात। उस काली के ऊपर इसका दिल आ गया और मजनू हो गया, वो दीवाना हो गया, उसके प्यार में पागल हो गया। काश ऐसा कोई मजनू आज होता। तो जैसे हमारे राम और कृष्ण सांवले हैं, वो हमारे आदर्श है। जहां इन दोनों का नाम आता है वो महामंत्र हो जाता है। वैसे ही सूफीज्म में जो हीरोइन होती है वो परमात्मा का रूप है। काला मतलब जो ज्ञान के परे है, जिसे हम बुद्धि से नहीं पकड़ सकते। मन और इंद्रियां तो छोड़ ही दीजिए। तो उसके लिए हमें अपनी समझ जो है उसको उन्नत करना होता है, जो मजनू ने की थी। जो मजनू को दिखाई दिया वो और किसी को नहीं दिखाई दिया। जिसको परमात्मा दिखाई देता है वो कहता है परमात्मा है, और जिसको नहीं दिखाई देता वो मानता ही नहीं है, क्योंकि विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ करने की चाह नहीं है। बस हमको खिलाओ देते रहो, हाथ नीचे। जिसका हाथ नीचे है वो क्या कर पाएगा दुनिया में? हाथ हमारा ऊपर चाहिए, तब ये समझ आएगी। और ये समझ के लिए हर एक को अपनी तपस्या करनी है, दूसरा इसको कुछ नहीं कर सकता। ये एक स्टोरी नहीं है लैला मजनू की, उस शाह लतीफ की ही 7 स्टोरियां हैं। नूरी जाम तमाची,
ससुई पन्नुन, 7 स्टोरीज हैं। ये 7 स्टोरी में जो हीरोइन है वो आत्मा है, और जो हीरो है वो प्रेमी है, वो भक्त है। हमको बताया जाता है नूरी बहुत सुंदर थी। नूरी बहुत सुंदर थी, लेकिन वो मछुआरों की बेटी थी। मछुआरे काले होते हैं, वो दिन भर धूप में भटकते फिरते हैं मछलियों के पीछे। स्मेल होता है वहां, आप दूसरा आदमी वहां रुक नहीं सकता। ऐसे मछुआरों की बस्ती में ये जाम तमाची गया है। क्यों जाएगा? कोई राजा है तो वहां जाएगा क्या? स्टोरी जो बताई जाती है, ओरिजिनल स्टोरी वैसी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो जाम तमाची राजा था नहीं। नूरी को पाने के बाद वो राजा हुआ है। जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। एक बार नूरी पे दिल आ गया उसका, वो नूरी को देखने की नजर उसकी डेवलप हो गई। कहानियां अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि लोग इनको चिपक के रहें। आज नहीं तो कल उन्हें समझ आ जाएगी। आज नहीं तो कल मजनू की आंखें मिल जाएगी। तो उस कालेपन में सुंदरता है, वह सुंदरता छिपी हुई है। हर एक को नजर नहीं आएगी वो सुंदरता। वो मजनू को आई, वो जाम तमाची को आई। फिर क्या होता है? जिसकी आंखें खुल गई, हम कहते हैं ना आंखें खुल गई इसकी, जिसकी आंखें खुल गई, फिर वो भाव विभोर हो जाता है। उसका जो प्रेम है सूक्ष्म और शुद्ध हो जाता है। जो बुद्धि चलाएगा, तर्क करेगा, तो परमात्मा के बारे में ही करेगा। भजन करेगा इंद्रियों से, गाएगा तो परमात्मा के गुण गाएगा। जहां बात करेगा वहां सत्संग हो जाएगा। ये उसमें परिवर्तन हो जाता है। महत्वपूर्ण क्या है कि हम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते। इस बात को गहराई से समझ लेना, सच्चाई को समझ लेना, इसी को कहते हैं परमात्मा का दर्शन करना, योग हो जाना, भक्ति रूप हो जाना। और यही हमारे जीवन का मकसद है। यहां वो कह रहे हैं मैं हूं सब जगत में। लोग ब्लाइंडली भी फॉलो करते हैं इसी चीज को, लेकिन कभी आंखें खोल के भी फॉलो करो। मजनू की आंखें ले आओ तो फिर स्पष्ट दिखाई देगा। 9 मच्चित्ता मदगत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। चित्त जो है वो मुझ में रख। पहले उन्होंने क्या बताया? वो भजन करता है। भजन कैसे करता है? तो चित्त मुझ में, प्राण मुझको अर्पण कर। फिर जो आपस में तुम बात करते हो तो एक दूसरे को मेरे बारे में ज्ञान दो, ज्ञान कराओ। अगर ज्ञान नहीं कर सकते तो कथा सुनाओ, मेरी कथा सुनाओ। तो उससे क्या होगा? उससे नित्य निरंतर संतुष्टि प्राप्त होगी। और हमें क्या चाहिए? वही तो चाहिए। हम नित्य निरंतर असंतुष्ट है और हमें चाहिए नित्य निरंतर संतुष्टि, तुष्टि।
ये कैसे होगा? तो इन्होंने 6 बातें बताई है। 2 है परिणाम स्वरूप, तुष्यन्ति च रमन्ति च, और 2 है इंडिविजुअल के लिए साधना, मत चित्त मत गत प्राणा, और 2 है कलेक्टिव साधना जो एक दूसरे ने मिलकर करनी है, बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम। मतलब इंडिविजुअल ने है अपना चित्त वहां स्थिर करना है। चित्त होता है जो मन अंदर की ओर आ रहा है, उसको चित्त कहते हैं। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, मैं हूं इसका ज्ञान, वो चित्त है। ब्रॉडली हम उसको मन कहते हैं। मन मुझ में लगा दे, प्राणों को मेरे अर्पण कर। ये 2 इंडिविजुअल के लिए बातें हैं। फिर आपस में ज्ञान बांटना है, आपस में कथाएं सुनानी है। किसकी? उस परमात्मा की, जो कलेक्टिवली करना है। उसका परिणाम होगा नित्य, नित्यम तुष्यन्ति, नित्य तुष्टि मिलेगी। हम टेम्पररी संतुष्टि हमको मिल जाती है। भूख है, भोजन किया, बहुत भूख है, सुबह से कुछ खाया नहीं, शाम तक अच्छा भोजन मिल गया, सात्विक भोजन किया, हम संतुष्ट हो जाते हैं। बट इट इज टेम्पररी। कुछ घंटों के बाद फिर से वही भूख लगेगी। सिर्फ भोजन की भूख नहीं होती है, देखने की भूख होती है, सुनने की भूख होती है, प्यार की भूख होती है, संबंधों की भूख होती है, ज्ञान की भूख होती है। तो ये सारी भूख मतलब असंतुष्टि निर्माण होती है। लेकिन यहां वो क्या कह रहे हैं? परिणाम क्या होगा? नित्य निरंतर संतुष्ट हो जाओगे और मुझ में रमन करने लग जाओगे। सीता थी, राम के सिवा कुछ नहीं। चाहे महल में थी, वो राम में रमती थी। चाहे जंगल में थी, वन में थी, राम में रमती थी। छोटी सी एक घटना हो गई, राम से ध्यान निकल गया और सोने के हिरण में चला गया। ये सोना बड़ा आकर्षक है, सारी दुनिया सोने पे चल रही है, लेकिन ये है हिरण। ये जितने जल्दी आता है उतने जल्दी चला जाता है। फिर उसके पीछे भागो, दौड़ो, गिरो, एक्सीडेंट करो, बड़ा अट्रैक्टिव है। कुछ क्षणों के लिए सीता का ध्यान उसके ऊपर चला गया तो पूरी रामायण घट गई। लेकिन जब तक राम में थी, वो अशोक वाटिका में थी। नो शोक, कोई दुख नहीं। रमन्ति का मतलब फिर दुख नजदीक आएगा, इतना नजदीक आएगा, आप भी उसको वेलकम करोगे, अरे आजा आजा भाई, कैसे हो। पर आपकी स्थिरता नहीं डगमगाएगी। और यही तो हम चाहते हैं। चाहे कुछ हो जाए, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, हम नहीं डगमगाए, हम स्थिर होके खड़े रहे। कौन नहीं चाहता ये? अगर इंसान है तो वो यही चाहेगा। इंसानों से तो प्राणियों में स्थिरता अच्छी है। उनके ऊपर तो कितने संकट आते हैं। बारिश आती है, न उनके पास रेनकोट है, न छतरी है। धूप है तो न फैन है, न एसी है, छत भी है कि नहीं पता नहीं। तो मुझ में चित्त रखना है। आज चित्त हमारा बाहर की ओर है, संसार में उलझा हुआ है। इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, कितना स्कोर हो गया। 5 मिनट पहले तो तुझे बताया 2 रन बढ़े रहेंगे, 4 रन बढ़े रहेंगे, 10 रन बढ़े रहेंगे, लेकिन नहीं, प्रति क्षण मुझे खबर होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअस ट्रिप चल रहती है लोगों की टीवी पे दिन भर, कंटिन्यूअस। अरे 10 पैसे ऊपर गया, अरे 20 पैसे नीचे आया, कंटिन्यूअस देखने वाले लोग हैं। कहां ध्यान है? चित्त कहां भटक रहा है?
ऐसे नहीं है कि स्टॉक मार्केट खराब है, ऐसे नहीं है कि क्रिकेट का स्कोर खराब है। हमारा संबंध कैसा है, दैट मैटर्स। उसमें क्या है, वो तो निर्जीव स्कोर है, वो क्या हमें असर करेगा। हम खुद अपने आप पर असर कर लेते हैं। बीपी बढ़ गया, अरे टीवी में एक न्यूज क्या आ गई, तुम्हारा बीपी बढ़ गया, टीवी की न्यूज। पर हमने संबंध ऐसे जोड़ के रखे हैं। समस्या उसमें नहीं है, समस्या यहां पर है, चित्त भटक रहा है। अभी यहां जैसे वो स्ट्रिप मूव होती है वैसे वैसे वो चित्त मूव होता है। इतनी बेचैनी, इसलिए वो कह रहे हैं चित्त को भाई इधर इधर अंदर की ओर ले आओ, उसको चलने दो ना, उसको भी चलने दो, वो भी इसेंशियल है। संसार उससे चलता है और संसार को भी टिकाए रखना है, हमने खत्म थोड़ी करना है। इस संसार में हमको जिस दिन परमात्मा दिखाई देगा उस समय ही परमात्मा है। यदि संसार के बाहर जाके दिखाई देगा तो फिर नहीं, उस परमात्मा का हमें कोई फायदा नहीं। तो ये चित्त का स्वभाव है भटकना, हमारा स्वभाव नहीं है। हम चित्त से अलग है, हम डिवाइन है, दिव्य है। हमारे में वो शक्ति है, हम पूरे संसार को बदल के रख सकते हैं। एक अणु में कितनी शक्ति है, वो जापान में जो अणु स्फोट हुआ था उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक अणु में, हम तो कितने ट्रिलियन अणुओं से बने हुए, कितनी शक्ति है हमारे अंदर। हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन करते क्या है, जहां ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान नहीं देना, बस इतना ही एक कार्य करते हैं। फिर तो मन भटकेगा, कभी ट्रैफिक में फंस जाएगा, कभी समुद्र में डूब जाएगा, कभी हॉस्पिटल में जाके सोएगा। ये हमारा जीवन हो गया। इसलिए वो कहते हैं इन सारी झंझटों से, इन सारी उलझनों से यहां ध्यान दो, वो चलता रहेगा। वो कितना दिन चलेगा, आप जितने दिन हो उतने 100 साल आपकी शरीर की उम्र, वो 100 साल है उसकी उम्र, इससे ज्यादा उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन मैं जो हूं स्वयं आत्मा, वो अमर है, वो आने जाने वाली नहीं है। हमने गलत फहमी में फंस गए, हम गलती से हमने इस शरीर को मैं मान लिया है, और वह गलत फहमी दुरुस्त करने के लिए वो कह रहे हैं मत चित्त, चित्त मुझ में लगा, मत गत प्राणः, प्राण मुझको अर्पण कर दे। प्राण क्या होता है, हमने एक बार सुना था, पंच प्राण होते हैं। यह प्राण शरीर और मन को जोड़ने वाला ग्लू है। प्राण सूक्ष्म से स्थूल होते हैं, शरीर सिर्फ स्थूल होता है, मन सिर्फ सूक्ष्म होता है। जब हम कहते हैं कि कोई इंसान मर गया, तो क्या मर गया? जो मन इस शरीर से प्राणों के आधार पर चिटका हुआ था, जुड़ा हुआ था, वो प्राण मन को अलग कर दिया, शरीर को अलग कर दिया उन प्राणों ने। फिर हम कहते हैं प्राण बखेरू उड़ गए इसके। तो प्राण ही तो जीवन है, क्योंकि ये शरीर के आधार पर तो ये संसार में जीवन है। सपने में सिर्फ मन होता है, स्थूल शरीर नहीं होता है,
तो मन एक शरीर निर्माण करता है, फिर उससे जुड़कर पूरा सपना कवर करता है और फिर छोड़ देता है उस शरीर को। तो शरीर से ही हम संसार जुड़ सकते हैं, लेकिन मन और शरीर के बीच का जो दुआ है वो प्राण है। तो इन प्राणों को मुझको अर्पण कर दे। आज हमको डर है, खास करके जिनकी उम्र हो गई है, उनको सामने फ्यूचर अंधकार दिखाई देता है, मृत्यु का भय सता रहा है। एक पैर कब्र में है, एक पैर जमीन पे है, कुछ दिनों के मेहमान हो, फिर भी झूठ का सहारा छोड़ते नहीं। ऐसे लगता है हमारे प्राण नहीं छूटेंगे। छूटेंगे कैसे नहीं, ये तो लिखित है कि जब ये मन ऊब जाएगा इस शरीर से, प्राणों को बोलेगा छोड़ दे रे इसको, दूसरा ढूंढते हैं। आपका मन उसको परमानेंट चिटक के रहने वाला नहीं है। जब तक मन का काम हो रहा है तब तक वो शरीर को इस्तेमाल करेगा। जिस दिन वो शरीर काम के लायक नहीं है, वो प्राणों को बोल देगा इसको छोड़ दे, चल मेरे साथ, दूसरा ढूंढता हूं मैं। वो दूसरे शरीर में चला जाएगा। फिर से शुरू, 9 महीने अंदर, फिर बाहर। तो ये प्राण अर्पण करना मतलब जीवन अर्पण करना, यानी कि जो डर बना हुआ है मृत्यु का, उसको अर्पण करना। आप निडर हो गए, अब डर काहे का? जब प्राण मैंने वॉलेंटरीली दे दिए उसको, प्राण ही ले ले, खत्म बात, अब तेरे है, मेरा कोई संबंध नहीं है, अब डर काहे का? अच्छा, शरीर तो तभी जाएगा जब मन चाहेगा, और वो तो होने ही वाला है एक दिन, क्योंकि शरीर की उम्र बढ़ते ही रहेगी, वो बीमार होते ही रहेगा, बूढ़ा होते ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, और हम ये शरीर ये प्रकृति से बने हुए हैं। शरीर मन भी प्रकृति की ही उपज है। इसलिए मन अलग अकेला नहीं रह पाएगा, फिर उसको दूसरा शरीर चाहिए, फिर उसको संसार में आना है। संसार का मोह छूटा कब है उसका? जब मन का मोह छूट जाएगा इस संसार से, तब वो आत्मा में लीन होगा। पर तब तक तो शरीर नए नए ढूंढते ही रहेगा, और अपना ही मन नए नए शरीर, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वही तो, ये शरीर छोड़ के दूसरा पकड़ रहा है, दूसरा छोड़ के तीसरा पकड़ रहा है, इसमें रोने वाली क्या बात है? अपना मन है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वो शरीर बदलता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो कहते हैं प्राणों को मुझे अर्पण कर दे, तू छूट जा, तू मुक्त हो जा। क्या होने वाला है? मृत्यु। जिसने पहले ही प्राण अर्पण कर दिए, उसको काहे की मृत्यु? उसको काहे का डर? उसको काहे की चिंता? बूढ़ा मतलब चिंता करना। बूढ़े लोगों को और कोई काम नहीं रहता है। बहुत आनंद यदि उसको बयान कर, हमारे बचपन में ऐसा था। अरे सबका बचपन अच्छा ही गुजरा है, किसका बचपन बुरा गुजरा है? शुक्र कर गर्भ के दिन तुझे याद नहीं है, वो तो उससे भी अच्छे थे। वो सतयुग था, अब तू कलयुग में है। और कलयुग में आने के बाद भी तेरे खोपड़ी में कुछ विचार नहीं आ रहे। वही पुरानी बातें लेके बैठे, वही मोह, वही स्वार्थ। दूसरे का मेरे जेब में कैसे आए? आखिरी पड़ाव है, लास्ट चांस, अभी सुधर जा। बुढ़ापा इसलिए आता है
तो सुधर जाओ। 6 महीने बेड में पड़े रहने के बाद रोता है इंसान, उस जो ठीक हो गया वही अपना स्वभाव छूटेगा नहीं। इसलिए वो कहते हैं ये प्राणों को दे दे। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? जो उनका भक्त है, हम है। जो सुन रहा है वो भक्त है। तो ये सिर्फ भक्त और भगवान का डायलॉग है, इसमें तीसरे व्यक्ति का संबंध नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना। मुझे कह रहे हैं प्राणों को मेरे अर्पण, मुझे अच्छा मैंने प्राणों को अर्पण करना है, मतलब क्या करना है? ऐसे कोई शरीर का हिस्सा है काट के मैं उसको दे दूं? ये हमारी सोच में है और कहीं नहीं। सारी समस्याएं हमारी सोच की वजह से है। और ये भी सोच ही है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मृत्यु मेरे सामने है, खा लो पी लो घूम लो मजा कर लो। अब पेट भी साथ नहीं देता। ये इंडिविजुअल दो बातें हो गई, मत चित्त मत गत प्राण। अभी दो बातें जो मिलके करनी है। परस्परम बोधयंतः, बोध कराना, ज्ञान बांटना। देखिए कई तत्व प्रणालियां आज भी अनकोडेड है। एक इंडिविजुअल इस शास्त्र का इंडिपेंडेंटली अभ्यास कई सदियां बीत जाएगी तो एक कर पाएगा अपने आप। इसलिए हमें दूसरों का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये शास्त्र बोधयंत परस्परम। मैं 10 साल का था तो एक दुकान में बैठता था, मैं काम करता था, अपना ही तो था रिलेटिशन में, तो फ्री में काम करता था मैं। जितना टाइम मिलता था स्कूल से मैं वहाँ बैठता था। तो सब बड़े लोग जो है, जो अंकल थे, जो पिताजी थे मेरे, ये शाम को इनकी मीटिंग होती थी और बच्चों में मैं एक ही था। मैं बैठा रहता था, इनकी गपशप चलती रहती थी। आजकल लोग क्रिकेट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। उस समय चर्चा होती थी आध्यात्मिक बातों पे कि गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहे हैं, सुखमनी क्या कह रही है। और पर्टिकुलरली यदि कोई संत ने वह सिटी विजिट की है रिसेंटली तो वहाँ लाइव उनका प्रवचन होता था, तो उनकी बातों पे महीना 2 महीना 3 महीने तक चर्चा चलती थी। तो एक दूसरे को समझाते थे इनफॉर्मली। कोई डिजाइन नहीं है, कौन आएगा कितने बजे आएगा, कोई सिस्टम नहीं है। बस शाम का वक्त है, खाली हो गए, आके बैठ गए दुकान में, गपशप शुरू हो गई। तो गपशप में ये बातें हो गई। तो माया क्या होती है, क्या कहा उसने, संसार कुत्ते का पूंछ है, इसको सीधा करना नामुमकिन है, ऐसा टेढ़ा का टेढ़ा ही रहे। ऐसी बातों अपने आप चलती थी। कई बातें तो मुझे वहां सीखने को मिली। बोधयंत परस्परम, इनफॉर्मली सत्संग हो गया। फॉर्मल सत्संग में लोग इतना नहीं सीख पाते जितना इनफॉर्मल सत्संग में सीख लेते हैं। कोई ज्ञान नया मुझे प्राप्त हो गया, नई बात समझ में आ गई, नई तो होती नहीं है लेकिन एक नया नजरिया होता है। जैसे हमने देखा प्राणों का अर्पण करना मतलब क्या करना है, तो मेरी एक समझ है, दूसरे की दूसरी समझ है, तो आपस में चर्चा होगी तो क्लैरिटी बढ़ेगी, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, विजडम बढ़ेगा। तो ये जो परस्परम बोधयंत कह रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जब भी हम किसी से मिलें तो ये आध्यात्मिक चर्चा
हो जाए, अपने आप हो जाए, इससे बेहतर और कोई चर्चा हो नहीं सकती, इससे बेहतर और कोई सत्संग हो नहीं सकता। और साथ साथ कथयंत, यानी कि समझो हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, जो तत्व ज्ञान गुरु ने बताया उसको समझने की काबिलियत नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ तो बताया, तो उसको कथा के रूप में एक दूसरे से शेयर करना है। कितनी स्टोरीज है, कितने पुराण है। आप एक भागवत पुराण लोगे तो उसकी कथाओं की समाप्ति नहीं होती, और बार बार सुनिए तो भी उसमें बोरडम नहीं है। महाभारत की कथा, रामायण की कथा आप कितनी भी सुनो, कभी आपको ऐसे नहीं लगेगा नहीं अभी मुझे नहीं सुनना, हो गया मेरा। नहीं, और सुनाओ और सुनाओ, क्यूरियोसिटी बढ़ते जाती है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते जाता है वैसी वैसी क्यूरियोसिटी और बढ़ते जाती है। सेल्फ प्रोपेल्शन है इसमें, अपने आप शेप होते जाता है। सिर्फ जुड़े रहना है, एक अवेयरनेस चाहिए कि सच्चाई के साथ मुझे जुड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उल्टी हो जाए। आज मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, श्रद्धा है, बस यह श्रद्धा काफी है। ज्ञान अपने आप हो जाएगा, ज्ञान को मांगने से नहीं मिलेगा, ज्ञान तो हमारे अंदर है। वो बाहर से आप ज्ञान नहीं डाल सकते किसी बच्चे में, आप कुछ इंफॉर्मेशन उसको दे सकते हो, भाई ये लेटर ऐसे होता है, ये फिगर ऐसे होती है, एप्पल इसको कहते हैं। इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो बच्चे को, ज्ञान तो उसके अंदर है, उसको खाली प्रोत्साहित करना है कि वो ज्ञान को बाहर ले आए और बढ़ाए। तो ये दो तरीके हैं, एक दूसरे को बोध कराना और एक दूसरे को कथा सुनाना। कितने प्रकार है कथा सुनाने की। कथक कथा सुनाने की एक प्रक्रिया है, कथकली यह भी कथा सुनाने की एक प्रक्रिया है। जितने भी डांस फॉर्म्स है हमारे यहाँ, ये कथा सुनाने की जो उनके भाव होते हैं, जो उनके पोस्चर्स और गेस्चर्स होते हैं, इनमें एक भाषा है, कोडेड लैंग्वेज है। जिसको समझ में आती है समझ में आती है, हर एक को समझ में आए ऐसी कोई रूल नहीं है। पर कथा है, कथावाचक होते हैं, मतलब जैसे भागवत पुराण है, यह कथा ऐसी लिखी हुई है कि आपको बैठ के सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ वाचन करना है। और वो इस तरह से लिखी गई है जैसे कोई अपने भाव प्रकट करता हो, बगैर भाव प्रकट किए हुए, बगैर ज्ञान प्रकट किए हुए वो हो जाता है। ये खूबी है उस ग्रंथ की। 7 दिन और रातें लगते हैं एक भागवत पढ़ने, 18,000 श्लोक है, परंतु आप बार बार पढ़िए, आपको उससे ज्यादा मजा आएगा। नहीं पढ़ सकते तो सुनिए, कथावाचक बहुत है, चाहे उन्हें ज्ञान अपना हो या न हो, कोई तो ज्ञानी है, लेकिन कोई अज्ञानी भी कथावाचक है, उनसे भी सुनने में क्या हर्ज है। क्योंकि वो जो कह रहे हैं, जो व्यास भगवान की वाणी है, वो यहां से आ रही है, व्यासपीठ से। तो जब मिलके है, ये दो बातें हैं, परस्परम बोधयंत कथयंत, 4 बातें, इंडिविजुअल के 2 और कलेक्टिव 2। इससे क्या होगा, 2 परिणाम होंगे। ऐसे नहीं है इसका ये है और उसका, ऐसे नहीं है, वो कंबाइन है। आपकी जितनी शक्ति है कथन करने की करिए, आपकी जितनी शक्ति है बोध देने की उतना दीजिए। ये हम क्या कर रहे हैं अभी, बोधयंत परस्परम। इसमें एक आधी छोटी मोटी कभी कथा भी आ जाती, कथयंत परस्परम, लेकिन चित्त वहां होना चाहिए। प्राण छोड़ दीजिए,
वो ऐसे भी जाने वाले हैं, वैसे भी जाने। आप चिंता करोगे तो भी जाने वाले हैं, चिंता नहीं करोगे तो भी। हालांकि चिंता करोगे तो जल्दी पखेरु उड़ जाएगा, चिंता छोड़ दोगे तो थोड़े दिन तो रहेगा, बोलेगा चलो यार यहाँ और थोड़े दिन रहते हैं, ठीक है यहाँ सब। चिंता करोगे तो मतलब उसको तकलीफ होगी, वो बोलेगा चलो चलो यार ये यूजलेस बॉडी है। तो 4 बातें 2 परिणाम। परिणाम है संतुष्टि। संतुष्टि का हमें बार बार अनुभव आता है, लेकिन बार बार हम उसको भूल जाते हैं। परमात्मा से जितने दूर जाएंगे उतने हम असंतुष्ट रहेंगे। और हम कहते क्या हैं इस संसार में, इसकी वजह से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, उसकी वजह से संतुष्टि नहीं मिल रही। उंगली दिखाने का काम छोड़ दो। हम दूर है इसलिए हमको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही। बहुत बड़े स्मगलर है मेक्सिको में, अंडरवर्ल्ड में बिलियनर्स भी है। आप कभी टीवी पे उनका चेहरा पढ़िए, आपको असंतुष्टि के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। उसको कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। क्या चाहिए ये भी उसको पता नहीं है। पॉलिटिशियंस को ये लोग मैनेज करते हैं, नेशन को मैनेज करते हैं, पर उन्हें ये पता नहीं हमें क्या चाहिए। सेशिएशन, फिनिश, आई एम हैप्पी, मुझे मिल गया, जो मिलना था मुझे मिल गया, बाकी अभी बोनस। अब मैंने प्राण उसको दे दिए हैं, जैसे वो चलाएगा मैं चलूंगा। वो बोलेगा भोजन कर, मैं भोजन करूंगा। वो बोलेगा घूमने जा, मैं घूमने जाऊंगा। वो बोलेगा जाके ऑफिस में काम कर, मैं जाके ऑफिस में काम करूंगा। आई लिव एज पर हिज विल, नॉट माई विल। क्योंकि मैं है ही नहीं, अर्पण हो गया। ये जो छोटा मैं है वो उस बड़े मैं को अर्पण हो गया। अब बड़ा मैं है वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो मैनेज करे, हमने उसको दे दिया। फिर असंतुष्टि है कहां? उसमें रमण हो रहे हैं हम। विचार, रात को नींद खुली वो विचार पहला आ गया, सुबह नींद खुली वो विचार आ गया, समस्या आ गई उसका विचार आ गया, समस्या चली गई उसका विचार आ गया। जब उससे जुड़े हुए हैं, उसमें रमण कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिर संतुष्टि क्यों नहीं उपलब्ध होगी? काहे की चिंता, काहे की शॉर्ट कमिंग्स, काहे का मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये 2 जो श्लोक बताए इन्होंने, अहम सर्वस्य प्रभव, ये बात हमको समझनी है। ये बात समझने के लिए हमको यह प्रैक्टिस करनी है। मत चित्त मत गत प्राण, चित्त वहां होना चाहिए। और अभी 10वें श्लोक में वो कैसे कृपा करते हैं अपने भक्तों की, वो बताएंगे, लेकिन वो अगली बार।